आपके लिए करते हैं। तो सिक्स लॉज फर्स्ट हाउस, जब कोई भी जाएगा क्या देगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा, ठीक है, क्योंकि आपको पे कैसे करना है, पे बॉडी के थ्रू आपसे मेहनत करवाएगा। छठे घर का मालिक अगर लगन में है तो ये चाहता है कि आपके पास है, इसके अंदर आपने कोई तरह ऐसा किया होगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जो कि उस लाइफ को पे बैक करना पड़ेगा, आपको हेल्थ से ही झुकाना पड़ेगा, मेहनत करके झुकाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। अगर छठे घर का मालिक चंद्रमा बन जाए और वो लगन में तो ऐसे क्या होता है कि आप ना इमोशनल स्टोरीज, सॉन्ग्स, पोएट्री ऐसी चीजें कर रही है जिससे आप इमोशनली क्लेंस होते हैं। जब आप इमोशनली क्लेंस होते हैं तो छठे घर के मालिक का रंग, आप जब दूसरों को सुख देने की कामना रखते हैं इमोशनली, तो फिर क्या होता है कि आप छठे घर का रंग होता है। छठे घर का मालिक ना इनग्रैटिट्यूड देता है, ध्यान रखिएगा, इनग्रैटिट्यूड मतलब आप कुछ करोगे ना लोग कदर नहीं करेंगे, आपके तरफ से कुछ जाएगा, आपसे इमोशनली इन्वेस्टेड होगे लोग के अंदर, आप करोगे मंगल है तो फिजिकली लोग की लड़ोगे। छठे घर का मालिक लगन में तो काम क्या करता है, मंगल काम या बॉडी से अपने शरीर का इस्तेमाल करके दूसरों को, इसलिए ना शुरू आता है प्रवास सिद्धांत में कि शनि अगर मंगल की राशि में हो, ऐसा व्यक्ति अपना शरीर का इस्तेमाल करके ऐसा करता है, इस पर मैनेफिक दृष्टि हो, तो मजदूर के लिए कॉम्बिनेशन हो जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए कॉम्बिनेशन, मैनेफिक दृष्टि हो, शरीर को बहुत रिफ्लेक्शन करना हो, शुक्र राशि मिल जाए यहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूशन। छठे घर का मालिक जब कभी भी पहले घर में जाएगा इंसान को अपनी हेल्थ से अपने कर्म को देखना है, तब देखना है कि वो मालिक कौन बन रहा है। लेकिन अगर शनि बन रहा है ना छठे घर का मालिक, उसमें का एक उद्देश्य है कि शनि ना आपको अंडरपेड रखे, आपको लगातार प्रेरित करवाएगा, आपके अंदर से जितनी भी पूरी अगर शक शुभ रह गया हो, मेरा कोई व्यक्ति है उन सबसे लगातार दूर करेगा। छठे घर का मालिक शनि लगन में हो, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों के बहुत काम करता है, और लगन में शनि अपने भाई बहनों से बहुत काम करता है, कुछ सुनाता है, बहुत समाज के रहता है और उसको वापस कदर नहीं करता, अंडरवाइन। छठे घर का मालिक दूसरे घर में कोई क्वेश्चन सुनिए, छठे घर में छठे घर में लाइक छठे घर का मालिक अगर केतु बन जाए तो केतु का क्या काम है, केतु किस तरीके से अपना निर्णय लेंगे, अटैचमेंट के थ्रू लेना होगा, मेरे को टाइम नहीं दिया, आपने अपने सोल को टाइम नहीं दिया था पास्ट लाइफ में, आपका ऋण है कि आज में आपको सोल को बहुत टाइम देना है, इसलिए आपको बहुत सारा एबिलिटी दूंगा अपनी पहली दुनिया का, आपने नहीं घुसने दूंगा, आपको अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करने दूंगा, आपको मानसिक तौर पर भी दिक्कत देगा, तो हेल्थ बन जाएगा राहु अगर पॉजिटिव होगा ना तो मेरा भी आप लोग पास में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे ना, इस लाइफ के अंदर मैं आपको हर एक काम में इन्वॉल्व करवा के रखूँ, आपको टाइम दे दूँगा। छठे घर का मालिक अगर राहु बन जाए, ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत कुछ लगा करता है, छठे घर का मालिक लगा, जैसे चौथे घर के राहु के व्यक्ति मेरे को याद है कि ऐसा व्यक्ति ने पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे काम करे थे समाज के लिए कि वो अपने आप को टाइम नहीं होता, तो इस दिन में उसको चौथे घर का राहु मिलता है और वो कहता है कि इस बार बाकी का कर्म पूरा करें। छठे घर का मालिक दूसरे घर में ऐसा व्यक्ति किस तरीके से पे करेगा, फैमिली के थ्रू पे करेगा, फाइनेंस के थ्रू पे करेगा, अपनी आंखों के थ्रू पे करेगा, देखने का नजरिया बदल देगा और खाने स्पीच के थ्रू पे करेगा, जब बोलेगा लड़ाई, ठीक है, पता है हिंदुइज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सच्चे और झूठे। आप जब अपना झूठा खाना किसी को खिलाते हो, और अगर आपके चार्ट में छठे घर का मालिक या आठवें घर का मालिक दूसरे से कॉम्बिनेशन माइंड या किसी का झूठा खा
मान लीजिए पी लेते हैं और उसका छठे रात में जिसका मालिक कंबाइन तो आप उसको एक्सपेक्ट कीजिए। इसलिए ना कभी भी किसी और की प्लेट के अंदर किसी और का खाना कभी कभी मतलब के अंदर एक दूसरे को नहीं खाना। छठे घर का मालिक जब तक वो दूसरे घर में जाएगा उसका काम है आपको अंडर पेड रखना, पैसे नहीं डलवाएगा, फाइनेंशियल ट्रबल करेगा और बंधन देगा परिवार के। छठा घर का मालिक बंधन देगा, जहाँ पर भी होगा वहां पर ना आपको इतनी जिंदगी नहीं मिलती। छठे घर का मालिक लगन में है तो आपको उसको लगेगा कि मैंने दो जॉब से मल्टीपल स्थिति देता है। छठे घर का मालिक साथ में एक लीगल रिलेशनशिप मिलेगा, एक इलीगल। पांचवें में एक बच्चा मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बच्चा का जॉब। छठे घर का मालिक दूसरे में दो एक मिलेगा, एक प्रॉपर मिलेगी, अगर बकरी हो जाए तो ये समझ लेना कि वो आपको बलिश हो गया। वो उसमें बोलते हैं कि मैं ना अब आपको हर एक काम बहुत मुश्किल से बहुत एफर्ट के साथ है, क्योंकि अब ना मेरा सारा एफर्ट इसके ऊपर है पैसा कमाने के ऊपर। किसके थ्रू? डिस्ट्रीब्यूट से थ्रू, लड़ाई झगड़ों के थ्रू। तो छठे घर का मालिक दूसरे घर में क्या कर रहा है कि मैं कहा था मालिक को छठे घर का मेरे को पैसा कमाना है तो मैं क्या करूंगा कि लड़ाई झगड़ा मेरे को आता है, ये मेरा पोर्टफोलियो, जब मेरे को उधार देना आता है, ब्याज लेना आता है, इन्हीं के दो यही मेरा कॉम्बिनेशन। छठे घर का मालिक तो तीसरे घर में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ट्रबल आती है गाड़ी चलाते वक्त एक दूसरे को गाली देना, क्योंकि उसको चलते लड़ना है, उसको बहुत छोटे छोटे फाइट करना है। छठे घर का मालिक जब भी दूसरे जगह ना तो उसको एफर्ट डालने में पूरी तरह नहीं छोड़ता। लेकिन वो ये समझता है कि छठे घर का मालिक ना एक ऐसा प्लान जो डेली बेसिस पे काम करता है, तो इस द्वंद्व जो है ना छठे घर की तो कभी भी खत्म नहीं। जब वो तीसरे घर में उसको पेपर वर्क रिलेटेड इशू आते हैं तो उसको कोई भी काम चालू हो जाए उसको ना वहां पर कोई भी काम की इनिशिएशन में उसकी फाइट, मुझे होता है उनके घर में मोहब्बत में फाइट होती है, मुझे होता है शादी में फाइट होती है, तो एक सेलेंट वाला सेट पर खड़ा होकर बैठे शादी में फाइट होती है। छठे घर का मालिक जब कभी कोई एक्टिव प्लांट हो जाए, बहुत एक्टिव हाउस है, तो एक्टिव प्लांट हो जाए कि चंद्रमा बन जाए, मंगल बन जाए, बुध बन जाए, बहुत अच्छा। ये केतु के वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे बच्चे केतु बृहस्पति या शनि की पैसिव प्लांट, केतु होता है कर लेंगे, लड़ लेंगे, हो जाएगा, छोटा बच्चा। केतु का काम है छोड़ना, भूल जाना। केतु की परेशानी ये है कि उसको याद ही नहीं रहता कि लड़ाना किस बात से। फिर वो बोलता है कि ठीक है ब्रेक लेते हैं, थोड़े दिन के लिए रुकता है, मेरे को याद आ रहे थे, मेरे को याद है और एक थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लड़ेंगे, मेरे को याद किया जाएगा तो गुस्सा किया जाएगा। केतु का प्रॉब्लम है भूल जाना।